जो तीसरा बड़ा इफेक्ट है वो होता है आपकी लिपिड प्रोफाइल के ऊपर, आपके जिस्म के अंदर मौजूद चिकनाई के ऊपर और आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर। मतलब आपके जिस्म की एनर्जी को कंज्यूम करने की कैपेबिलिटी, ये चीज़ें अफेक्ट होती हैं रोज़े के साथ। क्या होता है, रोज़ा बिहेव करता है जस्ट लाइक जैसे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं कि आपने कुछ टाइम के लिए खाना पीना छोड़ दिया है। जब आप कुछ टाइम खाना पीना छोड़ेंगे तो क्या होगा, HDL जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है, LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स जो कि बैड चिकनाई है वो भी कम हो जाती है, और सबसे इम्पॉर्टेंटली कि आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर हो जाती है। अब ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है डायबिटिक्स के लिए, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है मोटे लोगों के लिए जिनके अंदर चिकनाई ज़्यादा है, ओबीस लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। इन सारी चीज़ों का इफेक्ट क्या होता है, इन सारी चीज़ों का इफेक्ट ये होता है और क्यों होता है। इफेक्ट इसलिए होता है कि बॉडी आपकी शुगर से ग्लूकोज से स्विच करके फैट मेटाबॉलिज्म पे चली जाती है, चिकनाई को कंज्यूम करना शुरू कर देती है अपनी एनर्जी नीड्स को, तवानाई को पूरा करने के लिए। और ये खुसूसन रमज़ान में ही हो रहा होता है क्योंकि आप डेली बेसिस के ऊपर आप 30 दिन के लिए 29 दिन के लिए रोज़े रख रहे हैं और उस साइकिल में से डेली बेसिस के ऊपर गुजर रहे हैं। जैसा आजकल की एग्जांपल है कि कम से कम आप 13 से 14 घंटे का रोज़ा रख रहे होंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ पे लोकेटेड हैं। इससे ज़्यादा का भी रख रहे होंगे। इस दौरान में आपकी बॉडी जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर फैट को बर्न करना शुरू कर देती है, कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम कर चुकी होती है। इस वजह से आपके सेल्स के अंदर जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, वो इंसुलिन को बेहतर रिस्पांस दे रहे होते हैं और आपका रिस्पांस टू ग्लूकोज बेहतर हो जाता है, स्पेशली डायबिटिक्स के अंदर। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी लेकिन इन्वॉल्व है। वो लेकिन क्या है कि आपने 14 घंटे का रोज़ा रखा, 13 घंटे का रोज़ा रखा और या तो सहरी में पराठे खा लिए या फिर अफ्तारी में आपने पकौड़े, समोसे और तली हुई चीज़ें और बहुत शदीद को मीठी चीज़ें, स्पेशली रूह अफ़ज़ा जो दूध में मिला के चीनी के साथ ओवरलोडेड आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी इस एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको रोज़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप उसका जो अल्लाह ताला ने हेल्थ बेनिफिट्स आपके लिए रखे हैं आप उस फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपकी बॉडी ने कंज्यूम करना था अगले कुछ टाइम के लिए आपने अपने आप को ओवरलोड कर दिया है। अब अगले नेक्स्ट 24 आवर्स जब आप रोज़ा रखेंगे भी तब भी ये चीज़ें ही इस्तेमाल होती रहेंगी और वो पूरी तरह कंज्यूम भी नहीं होंगी और फिर आप अपने आप को दोबारा लोड कर लेंगे। तो एक विशियस साइकिल है। अगर आपको रमज़ान से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठाना है, रूहानी के साथ साथ अगर जिस्मानी भी फ़ायदा उठाना है तो आपको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए।